रुस्तम, कमरे में कोई है रुस्तम? अरे क्या? मुझे आवाज आई है किसी की, मैंने महसूस किया है। नादिया कौन है यहाँ? कोई भी तो नहीं है। ठीक, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे महसूस हुआ है, तुम उठ के देखो ना। देखता हूँ। क्या हुआ? कोई था क्या? अरे है तो कोई नहीं, लेकिन मेन डोर खुला हुआ है और करीम भी अपने रूम में नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया। नादिया, मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। अरे सुनो, आराम से, थोड़ा सा दर्द होगा, आराम से आराम से। डॉक्टर साहब, ये मेरा भाई नहीं है, मेरे बेटे की तरह है। समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे संभालूं। रात बिरात कहीं भी कभी भी उठकर बाहर चला जाता है और भटकता फिरता है। रुस्तम, करीम को फिजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ मेंटल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, क्योंकि अब नींद की गोलियां भी इसे सुला नहीं पा रही। आई थिंक कोई बात है जो इसे डिस्टर्ब कर रही है। जीना हराम हो गया उस करीम के चलते। और ये रुस्तम है कि उसकी फिक्र में घुले ही जा रहे। अब तो ऐसा लगता है कि हम मियाँ बीवी का काम बस यही बचा है कि हम उस करीम की चौकीदारी करते रहें। भाई आज जो सुमित सर ने बजाई है ना अनमोल की, यार मजा ही आ गया भाई। तेरी वाली आ गई। अरे क्या है इसकी वाली? हमारा शरीफ सरल का कुछ बोल तो पाता नहीं है। चुप ना। लेकिन जो भी बोल, अपना भाई एक तरफा मोहब्बत की मिसाल। जिससे मोहब्बत करता है, एक बार बात करने भी नहीं आती। अबे ओ, वो तो पढ़ाई चल रही है, वरना 2 मिनट लगेगा इसे सेट करने में। हाँ तो तू जो बोलेगा ना वो हार जाएंगे हम, बस तू करके दिखा। तो ठीक है, अगले 2 दिन में ये लड़की तुम्हारे भाई के बगल में होगी, देख लेना। आदिल, हाँ यह है तेरी ट्यूशन? अबू वो बहुत आशिकी चढ़ी है। चल घर चल, मैं आशिकी निकालता हूँ। अबू चलो। अबू बवाली बनेगा, बवाली बनेगा। अगर इस बार डिग्री नहीं मिली तो अपने हाथों से गला दबाऊंगा तेरा। जान से मारूंगा तुझे। क्या ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कोई जवान बेटे पे हाथ उठाता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं करेगा ये इस बार फेल नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना, माफी मांगना अपने अब्बू से, माफी मांग। अबू हमें माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ऐसा वैसा नहीं, कैसा भी नहीं होना चाहिए। मैं तो यही मैयत गाड़ूंगा तेरी, समझा? ऐसा कुछ भी नहीं करेगा ये। तू जा अपने कमरे में जा और पढ़ाई कर, जा। लगता है इसके अब्बू ने अच्छे से श्रृंगार करके भेजा इसको। नहीं रोशन, लगता है उनको बहू पसंद नहीं है। नहीं यार, वो तो सिर्फ एक जरिया है। असल गुस्सा तो उन्हें मेरे खराब रिजल्ट पे आया है। 3 साल से डिग्री अटकी हुई है, उसी का बदला लिया है। तो आदिल डिग्री क्लियर कर, नहीं तो जिस हिसाब से बड़ा उतरी है ना, अगली बार उतरी ना तो टिकट कट जाएगा तेरा। वही सोच रहा हूँ यार, क्या करूं। यस, आ गया आइडिया। मायरा पढ़ाएगी अब मुझे। भाई इसका इश्क का भूत अभी भी नहीं उतर रहा भाई। अरे अभी भी ख्वाब देख रहा है उसके यार। ये उतरेगा जब इसका बाप इसके ख्वाबों में घुस के इसकी चमड़ी उधेड़ेगा ना, तब सारा भूत उतरेगा। देखो, जो भी करना है करने दो, मुझे रोक नहीं पाएंगे। अभी ये दिखा अपना कारनामा, ये दे।
कब से इंतजार था इस मंजर का। अब जो कुटाई होगी ना, काबिले तारीफ होगी। अबे रोशन, क्या तकलीफ है तेरी? क्यों मनहूसियत फैलाता रहता? हाय मायरा, 1 मिनट बात कर सकता हूँ? बोलो। मायरा, तुम मुझे केमिस्ट्री पढ़ाने में थोड़ी हेल्प कर सकती हो? अरे पर मैं तो खुद ही स्टूडेंट हूँ, तुम्हें क्या ही सिखा सकती हूँ। मायरा, तुम तो टॉपर हो, मुझ जैसे बैक बेंचर को तो पढ़ा ही सकती हो। तुमने वो सुना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है? देखो, तुम मुझ जैसे गरीब की हेल्प कर दोगी तो तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा ना। प्लीज मायरा। अच्छा ठीक है, कल कॉलेज के बाद से शुरू करते हैं। चलेगा, थैंक यू। भाई, तेरी ब्लैक वाली जैकेट तैयार रखना। क्यों? अबे तूने कहा था ना, अगर मैंने इसे सेट कर लिया ना तो तू मुझे तेरी ब्लैक वाली जैकेट दे, तो तैयार रखना। क्या बोलता है? केमिस्ट्री पढ़ने में। देखिए, आदिल अब बच्चा नहीं रहा, अब उसके साथ इतनी सख्ती से क्यों पेश आते हैं? उसके अच्छे के लिए, ताकि वो सही रास्ते पे रहे। लगाम ढीली छोड़ी तो आवारा फिरने लगेगा, और मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी वजह से मेरे नाम या मेरी इज्जत पे कोई आंच आए। अम्मी, अब्बू। क्या बात है? किस बात की खुशी है? अम्मी, अब्बू, हमें जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट थी ना, उसमें हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए और इस बार तो डिग्री मिल ही जाएगी। 3 साल में तो गधे भी पास हो जाते हैं। तुम्हें खुश नहीं, शर्मिंदा होना चाहिए। दिन भर अब्बू के ताने सुन सुन के हमें खुद से नफरत होने लगी है। लेकिन आज दुख का नहीं, खुश होने का दिन है। लकी डे है मेरा। तुम मेरे लाइफ में गुड लक बन के आई हो। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा, प्रपोज करूंगा। हेलो, अरे सुनो सुनो सुनो, अरे ये ग्लूकोज की बोतल, ये हॉस्पिटल के कपड़े, यहाँ कहाँ जा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब से मिलना है मुझे। अरे नहीं नहीं सुनो, बात करनी है। नहीं नहीं सुनो सुनो, इंस्पेक्टर साहब से मिलना है मुझे। अरे छोड़िए, अरे बात करनी है मुझे। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे सीनियर इंस्पेक्टर से बात करनी है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। कहाँ है उनका कैबिन? करीम! कहाँ है उनका? हाँ? अरे क्या बदतमीजी है ये, हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा छोटा भाई है, इसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इसकी तबीयत नहीं, इसका दिमाग खराब है। अब देखो ना, ये कौन ऐसे सीधे हॉस्पिटल से ये सलाइन ड्रिप हाथों में लिए पुलिस स्टेशन आता है? अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे उनसे कुछ बताना है उनको, क्योंकि जल्दी बात करनी है। चुप रहिए, मुझे बताना है उनको, मुझे सीनियर इंस्पेक्टर से बात करनी है। हाँ बोलो। सर, मुझे कुछ कन्फेस करना है। मैंने 21 साल पहले अपने दोस्त का मर्डर किया था। What? तुमने 21 साल पहले अपने दोस्त का मर्डर किया था? तुम ये बताने के लिए आए हो? हाँ,
यही बोला मैंने। आप मेरी बात को रिपीट क्यों कर रहे हैं सर? आप मेरी बात समझ नहीं रहे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप बैठो बैठो इधर, बैठाइए इसे, बैठाइए। आप बैठ जाओ, बैठो करीम, बैठो। ये लो पानी पियो। पानी पी लो बेटा। सर, इसकी फैमिली ने बताया कि इसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, इसकी तसल्ली के लिए इसकी रिपोर्ट लिख लेते हैं और फिर इसको वापस हॉस्पिटल भेज देते हैं ताकि इसका इलाज हो पाए। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, पर फिर भी हम इसकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते कुमार। एक बार बात करते हैं, देखते हैं और क्या कहानी सुनाता है। राइट सर। चलो चलो, हमने मान लिया कि तुमने अपने दोस्त का मर्डर किया था। तुम्हारे दोस्त का नाम क्या था? आदिल। तो मर्डर हुआ, बात पुलिस तक नहीं पहुंची? 21 साल पहले पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया? नहीं, पुलिस को मर्डर के बारे में कुछ पता नहीं चला सर। ओके, पुलिस को कुछ पता नहीं चला, और उसकी फैमिली, उनको भी नहीं पता चला कि उनके बेटे का मर्डर हो गया? नहीं नहीं, उनको भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। अच्छा, वैसे तुमने अपने दोस्त को मारा क्यों? सर, ये कुछ भी बोल रहा है। 21 साल पहले एक आदमी गायब हो गया, उसका मर्डर हो गया, इसके बारे में ना तो पुलिस वालों को पता चला और ना ही उसकी फैमिली को। और जब इससे पूछा जा रहा है कि इसने क्यों मारा तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। सर, ये हमारा समय बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं। नहीं नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं नहीं मारा आदिल को। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। सर, ये अपने होशो आवाज खो चुका है सर। इसको तो ये भी नहीं पता है कि ये कह क्या रहा है। आप तो इसके बड़े भाई हैं ना? जी। आप जानते किसी आदिल को जो इसका दोस्त था? मैं सोच रही थी कि आदिल को वापस बुलाना चाहिए। एक ही तो औलाद है हमारी, उसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जहां भी है खुश है, उसे वहीं रहने दो। तुम क्यों उस पे बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी थोपना चाहती हो? हेलो, कौन? क्या? जी जी जी, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। किसका फोन था? वो पुलिस स्टेशन से फोन आया था, उन्होंने मुझे वहां बुलाया। पर क्यों? पता नहीं, ये तो वहां जाकर ही मालूम होगा। मैं कुर्ता पहन के। आदाब। जी आइए जमल साहब, बैठिए। जी शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी मैं क्या बात है, क्यों बुलाया आपने मुझे? जमाल साहब, दरअसल आपके बेटे आदिल के बारे में कुछ बात करनी है आपसे। आदिल के बारे में? क्यों, क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है, आप प्लीज घबराइए मत। रूटीन इंक्वायरी और कुछ नहीं। ओके, आदिल कहाँ है आजकल? बेंगलुरु में। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? उसका नंबर दे सकते हैं आप? हाँ जी, हाँ हाँ प्लीज। जी ये सर, माजरा क्या है? हाँ जमाल साहब, बताया ना आपको, रूटीन इंक्वायरी और कुछ नहीं। नहीं सर, फोन नहीं उठा रहा हूँ। सर वो ऑफिस में होगा, लेकिन बताइए ना सर, क्या बात है? जमाल साहब, आप प्लीज, आप बिल्कुल मत घबराइए, वो एकदम ठीक है। अभी आप जा सकते हैं। खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। सर, करीम कह रहा है कि उसने 21 साल पहले आदिल का मर्डर कर दिया था, लेकिन इनके हिसाब से तो आदिल सही सलामत है, बेंगलुरु में जॉब कर रहा है वो अभी। ये तो समझ नहीं आ रहा कुमार कि ये करीम एक ऐसे आदमी का मर्डर जबरदस्ती कबूल रहा है जो शायद कभी हुआ ही नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, 21 साल पहले कुछ नहीं हुआ। नहीं भाईजान, मैंने मारा आदिल को। मैंने कत्ल किया आदिल का। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, तुमने कुछ नहीं किया है। तुमने आदिल का खून नहीं किया है। मैंने नहीं मारा आदिल को, नहीं मारा आदिल को मैंने। तो किसने मारा आदिल को? किसने मारा आदिल को? बिल्कुल चुप।
क्या हुआ? क्यों बुलाया था पुलिस वाले ने? कुछ नहीं, ऐसे ही रूटीन पूछताछ के लिए बुलाया था। आदिल के बारे में पूछ रहे थे। आदिल के बारे में क्या हुआ? वो ठीक है ना? मैं एक काम करती हूँ, उसे फोन करके पूछती हूँ वो ठीक है कि नहीं। कोई जरूरत नहीं है, बहाना रूटीन पूछताछ के लिए बुलाया था। अब पुलिस उसे फोन करके परेशान कर रही होगी, अब तुम परेशान करोगी। कोई जरूरत नहीं है उसे तंग करने की। माँ के दिल को तसल्ली मिल जाती है अगर उसका बेटा ठीक हो तो। जब से पता चला है इस्माइल बेंगलुरु गया है, मेरा दिल ही घबरा रहा है। अब तो जानते हैं ना उसकी नीयत कैसी है। आंटी, आपके हाथ के सेवइयों का जवाब नहीं। भुक्कड़, मुझे पता है तुझे और चाहिए। हाँ, टेंशन मत ले। होशियारी करेगा तू मेरे साथ? हाँ, साइन करेगा कि नहीं बोल? ज्यादा शानपत्ती नहीं करना, समझा? मैं बोल रहा हूँ, समझा? एक मिनट, कौन हो तुम? तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे कुछ भी नहीं करवा सकते। मैंने एक बार कह दिया ना, मैं दस्तखत नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। मर्जी अपनी मर्जी की बत्ती बना। और आखिरी बार बोल रहा हूँ, 1 महीने के अंदर इन सारे पेपर्स पे साइन चाहिए मेरे को, वरना उसके बाद जो भी होगा उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। अब वो ये है कौन और आपको धमकी क्यों दे रहा है? आदिल, आदिल, रुक जा। अच्छा, तो ये है नवाबजादे, नवाब साहब के। ए बेटा आना, अरे बात करना। चल अंदर जाओ तुम लोग। बस, तो अंदर आजा बेटा, जाओ, आजा। अंदर जाओ, बाहर नहीं आना तुम लोग। मर्डर किया, अपने इसी हाथों से मारा है उसे। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? आप मुझे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे सर? करीम, जो मर्डर तुमने 21 साल पहले किया था, आज क्यों कन्फेस कर रहे हो उसे? रीजन क्या है? नींद नहीं आती मुझे सर। वो आदिल मुझे सोने नहीं देता। जिंदा मुर्दा 24 घंटों मेरी आंखों के सामने रहता है सर। आदिल जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है एकदम। बेंगलुरु में है। नहीं सर, बेंगलुरु नहीं, वो यहाँ आदर्श नगर में है। 21 साल पहले मैंने खुद उसकी लाश को अपने हाथों से दफनाया था। सर ये सब आपको अजीब नहीं लग रहा है? जिसने 21 साल पहले मर्डर करके उसको इतनी सफाई से छुपाया, फिर वही 21 साल बाद आकर खुद को मर्डर साबित करने के लिए इतना कुछ कर रहा है। एक मिनट रुको, कुछ भी नहीं है। क्या? कुछ भी नहीं है यहाँ पे? इधर आओ, इधर आओ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब ऐसे कैसे हो सकता है सर? 21 साल पहले मैंने खुद हाथों से दफनाया था सर। अरे दफनाया था तो कहाँ है वो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सामने खुदवाया ना, है वो यहाँ पे? नहीं ना? सर इधर आइए, इधर मेरे साथ आइए सर, आइए यहाँ आइए। यहाँ हम दोनों यहाँ मिले थे सर, फिर यहाँ से वो भागा, यहाँ भागा, यहाँ पर भागा सर। मैं इसको यहाँ पकड़ा सर, सर पे वार किया, सर पे वार किया, चाकू से मारते गया सर। वो मर गया सर। सर मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं। इधर से पकड़ा, हाथ से पकड़ा, धीरे धीरे खींच के और मैंने इसको यहाँ पर दफना दिया। अरे दफना दिया था तो कहाँ गया वो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि तुमने उसको मार के यहाँ पे दफना दिया, तो तुमने उसको मारा क्यों? मोटिव क्या था तुम्हारा?
बोलो, क्या मोटिव था तुम्हारा? सर इधर आओ, सर इधर आओ। नहीं सर, उधर नहीं, लाश को मैं खींच के यहाँ दफनाया था सर। क्या ये सब? कभी बोलते हो इधर दफनाया था, कभी बोलते हो उधर दफनाया नहीं था। सर, मैं गलती हो गई सर, वो उधर नहीं सर, इधर दफनाया था। लाश को खींच के मैं इधर लाया था। वैसा आओ, हाँ इधर आओ, इधर खोदो, मिल जाएगा। नादिया मेरी बात सुनो, नादिया प्लीज रुक जाओ। रुस्तम, तुम्हें जेल जाने का शौक होगा, मुझे नहीं है। और तुम्हारे भाई का ये जुनून ना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नादिया वो बीमार है। वो बीमार नहीं, उसका दिमाग खराब है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं अपने घर जा रही हूँ अब्बा के यहाँ पर, और तुम्हारे सर से जब ये तलवार हट जाएगी ना, तुम मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। नादिया, सर मैं बता रहा हूँ, जवाब देना भारी पड़ जाएगा। मजाक बन के रह जाएंगे कि सर फिरे की बातों में आकर पुलिस वालों ने अपना समय और रिसोर्सेज दोनों बर्बाद कर दिया। पता नहीं क्यों, पर मुझे उसकी बातों में कुछ तो सच्चाई नजर आ रही है। वो इतने यकीन से जो बोल रहा है। कुछ तो क्या, अगर तबीयत से तोड़ेंगे ना तो पूरी सच्चाई बोल देगा वो, सही बता रहा हूँ मैं। लेकिन ये आंदोलन वाले, इतनी सारी संस्थाएं, फिर वो बखेड़ा खड़ा कर देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा सर कि आदिल फोन क्यों नहीं उठा रहा। मैं एक काम करता हूँ, दोबारा मिला के देखता हूँ अभी उससे। मिलाओ। The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. नहीं उठा रहा सर। एक काम करो, उसको मैसेज छोड़ो, कभी तो देखेगा। ठीक है सर। लेकिन सर मुझे लगता है कि हमें आदिल के परिवार वालों से फिर से मिलना चाहिए, फिर से खुल के बात करनी चाहिए। कहीं से कुछ तो मिलेगा। मैं बात तो करनी चाहिए, पर बोलेंगे क्या उन्हें? एक आदमी क्लेम कर रहा है कि 21 साल पहले उसने उनके बेटे को मार के कहीं गाड़ दिया, जबकि वो बेंगलुरु में सही सलामत है। मजाक उड़ाएंगे हमारा। ऊपर से अमृतराज लोग हैं, कहीं कुछ उल्टा ही ना पड़ जाए। पर बात तो करनी पड़ेगी, थोड़ा संभल के और सेंसिटिव तरीके से। करीम, नाम तो सुना हुआ सा लग रहा है, पर याद नहीं आ रहा है कौन है। मुझे भी सुना सुना लग रहा है, पर बात क्या है? हाँ, क्या हुआ? बोलिए ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देखिए प्लीज, आप घबराइए मत। वैसे आदिल बेंगलुरु में कब से है? जब से उसकी नौकरी लगी है, 20 से 21 साल। 20 से 21 साल? तो आप लोग आदिल से मिले बेंगलुरु जाते होंगे ना? जी नहीं, दरअसल वो जब से वो नौकरी मिली, वो मसरूफ हुआ है, तो वो कभी यहाँ आ नहीं पाया, और हम लोग भी कभी उससे बेंगलुरु मिलने जा नहीं पाए। संभल कर जाना है। जी अम्मी। अब्बू। हाँ आदिल, देखो बेटा, इंटरव्यू के हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देना, हड़बड़ी मत करना। तुम्हें नौकरी हर हाल में मिलनी चाहिए। जी अब्बू। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अब्बू वो कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स है, वो लोगों ने मंगाए। खुदा हाफिज अब्बू। खुदा हाफिज। संभल कर जाना। जी अम्मी। उसके बाद मिले तो होंगे ना आप अपने बेटे से? नहीं, कहाँ मिले। वो बेंगलुरु गया, उसे नौकरी मिल गई, उसके काम में इतना मशरूफ हो गया कि यहाँ आ ही नहीं पाया। बहुत बड़ी जगह नौकरी कर रहा है ना वो, फ़ोन करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता उसे। आदिल कैसा है तू? बड़े दिनों बाद फ़ोन किया तूने। मैं कब से तेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। तू ठीक है ना? जी अम्मी, काम ही इतना है कि वक्त ही नहीं मिलता। 12-12 घंटे काम करो, फिर घर जाकर सफाई, खाना, कपड़े सब खुद ही को करना पड़ता है। फिर वो बेंगलुरु का ही होके रह गया। तो मतलब आपने अपने बेटे को 20 साल पहले देखा था, और उसके बाद से आप अपने बेटे से मिले ही नहीं? नहीं, कभी कभार फ़ोन पे बात होती है, उसका निगाह भी हो गया, अब उसे एक बच्चा भी है। पर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है, खुश है, क्या होगा उसे? आप लोग क्यों खामखा उल्टे से सवाल जवाब करके हमें परेशान कर रहे हैं? प्लीज जाइए। अरे लेकिन बात, प्लीज जाइए, प्लीज जाइए यहाँ से। सर, आदिल के फादर ने जो नंबर दिया था उस पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। फिर मैंने अपनी टीम को उसके डिटेल्स निकालने के लिए बोल दिया। बहुत जल्द उसके डिटेल्स अपने पास होगी सर। लेकिन सर मुझे आदिल के माँ बाप की ऐसी हालत देखकर बड़ा बुरा लगा। मतलब एक बच्चे का अपने माँ बाप को 21 साल पहले ऐसे किनारा कर देना, इतना अजीब केस मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा सर।
अच्छा हेलो, क्या? ठीक है सर, आदिल के फादर ने आदिल का जो बेंगलुरु वाला नंबर दिया था वो आदिल के नाम पे नहीं बल्कि किसी रूपक चौधरी के नाम पे रजिस्टर्ड है। मतलब वो किसी और का नंबर है, तो फिर उनकी आदिल से इस नंबर पे कैसे बात होती है? और सर ये नंबर पिछले 5 सालों से रूपक चौधरी के नाम पे रजिस्टर्ड है, आदिल के नाम पे कुछ था ही नहीं। पर उनका तो कहना है कि उनकी हर दूसरे दिन आदिल से फोन पे बात होती है। आखिर कौन है जो हमें गुमराह कर रहा है, जमाल या करीम, या फिर दोनों? पर क्यों? और ये आदिल है कहाँ? तो हो सकता है आदिल जिस तरह से 21 साल पहले अपने माँ बाप को छोड़ के गया, एक बार भी मिलने नहीं आया उनसे, तो शायद फोन पे भी बात नहीं होती होगी। लेकिन उसके माँ बाप बेचारे ये सदमा सह नहीं पाए और ये भ्रम पाल के बैठे हैं कि उनके बेटे से हर दूसरे दिन बात होती है। जो भी है पता तो करना होगा। और 21 साल पहले ही सही, आदिल का कोई तो बेस्ट फ्रेंड होगा जो शायद आज भी उसके साथ टच में हो और वो जानता हो कि आदिल कहाँ है। और ये भी पता करो कि आदिल के अपने माँ बाप के साथ रिलेशन कैसे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो नौकरी लगने के 21 साल बाद भी एक बेटे ने अपने माँ बाप की खबर तक नहीं ली। नहीं सर, 21 साल पहले वो बेंगलुरु गया, उसके बाद कभी लौटा ही नहीं। तो तुमने 21 साल में उससे मिलने की कभी कोशिश नहीं की? अंकल आंटी ने उसका नया बेंगलुरु का नंबर दिया था पर वो रॉन्ग निकला। मैंने कई सोशल मीडिया पे भी उसे ढूंढने की कोशिश की पर वो कहीं मिला नहीं। तुम आदिल के दोस्त करीम को जानते हो? नहीं। अच्छा, बेंगलुरु जाने से पहले आदिल के साथ क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो सबके साथ कांटेक्ट तोड़ सकता है? हाँ। मायरा, आई लव यू। क्या है आदिल? मायरा, ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। तुम मिली, मुझे डिग्री मिल गई। आदिल क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? मायरा, मायरा मैं तुम्हें अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, तुम मेरे दिल को। शट अप आदिल। ओ भाई, दूर रहो मुझसे और खबरदार अगर मुझसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की तो। आदिल तू दिल छोटा मत कर यार, सिर्फ मायरा ही थोड़ी है दुनिया में। चल दूसरी लड़की पटाएंगे, चल आजा चल। क्या धोया यार लड़की ने यार। ए मनूस, ये सब तेरी इस मनुष्य जैकेट की वजह से हुआ है। लड़की के चक्कर में दोस्ती को मत लेकर, बीच में बता रहा हूँ तुझे मैं। दोस्त है तू? अबे सांप है तू, सांप, आस्तीन का सांप। तू निकाले सांप का सारा उधार। साले फकीर, पैसे वैसे है नहीं, लड़की पटाएगा। पैसे चाहिए? हाँ दे, पैसे चाहिए हैं तेरे पास पैसे? रोशन ने उसके बाद हम दोनों से कोई वास्ता नहीं रखा। फिर आदिल का कॉल आया कि उसका किसी कंपनी में इंटरव्यू है। Are you sure? पक्का आदिल का ही फोन आया था? हाँ सर, उसके 1-2 दिन बाद उसने कॉल भी किया कि उसकी उस कंपनी में जॉब लग गई है और वहाँ एक उसका दोस्त है विशाल, वो उसी के साथ रहता है। उसने विशाल के बारे में तुम्हें भी बताया था? हाँ। तुम जाओ। जी। विशाल वो आखिरी आदमी है जिसके साथ आदिल बेंगलुरु में टच में था। इस विशाल की कांटेक्ट डिटेल्स निकालो तुरंत। हो सकता है कि उसको पता हो कि आदिल कहाँ है। ओके सर। तब तक इस रोशन की खबर लेते हैं। सर आप गड़े हुए मुर्दे क्यों खाड़ रहे हो? वो बचपना था, झगड़ा हुआ, खत्म हुआ। खत्म हुआ नहीं ना, बाकी का हिसाब तो तुम बाद में करने वाले थे। हिसाब किससे करवाया, खुद किया या किसी से करवाया? आदिल की सुपारी करीम को दी थी ना तूने? सर वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था और मैं किसी करीम को नहीं जानता। और सर वो सुपारी, आदिल का मर्डर हो गया क्या? देख रोशन, इस केस में ना गड़े मुर्दे ऑलरेडी उखड़ने शुरू हो गए हैं। अब तू अपनी तरफ के मुर्दे उखाड़, अगर हम अपनी पे आ गए ना तो मुर्दे के साथ साथ जिंदे भी उखड़ जाएंगे। चल बोल। हाँ सर, आदिल का और मेरा किस्सा खत्म नहीं हुआ था। मुझे नीचा दिखाने के अलावा तेरे पास कोई काम नहीं है ना? मेरा बाप मुझे मारता है, मैं पढ़ाई में जीरो हूँ, अब तो वो लड़की ने मुझे चाटे मारे। यही सारे ताने सुनाने आया ना तुम? नहीं भाई, मैं एक काम करना, तू बहुत शर्त लगाता है ना, चल एक आखिरी शर्त लगाते। कैसी शर्त? वही जिस लड़की ने मुझे चाटे मारे ना, जिसके तूने बहुत मजे लिए, उस लड़की के मजे मैं लूं पर सारी दुनिया देखे, उससे पहले तू देखेगा। मतलब? चल दिखा, आजा। ओए, कौन है बे तू? यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ा, मेरी बेटी को उसमें क्या कर रहा था तू?
सर मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा आदिल खुद तो मरेगा मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिला। फिर मुझे पता चला कि वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गया और मैं भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। सर मैं सब कुछ भूल गया था। मुझे आज आपसे पता चल रहा है कि आदिल का मर्डर हो गया। सर हो सकता है माहिरा के फादर ने आदिल के साथ कुछ किया हो, जिसकी वजह से वो आज तक गायब है। पॉसिबल है कुमार, पता लगाओ। अगर माहिरा और उसके बाप का आदिल के गायब होने में कोई हाथ है तो। ओके सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, आदिल की फैमिली और फ्रेंड्स के मुताबिक कोई करीम था भी यकीन से नहीं कह सकते, तो फिर क्यों ये करीम एक मर्डर का इल्जाम जबरदस्ती अपने सर पे ले रहा है? आदिल के बारे में कुछ और जानकारी मिली? सर डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट कह सकते हैं। एक्चुअली आदिल के फादर के पास काफ़ी ज़मीन थी जो उन्होंने अपने छोटे भाई के नाम ट्रांसफ़र कर दी। अब उनके पास सिर्फ वो एक घर ही बचा है जहाँ पर वो अभी रहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों किया? अपने लिए ना सही, अपने इकलौते बेटे के लिए भी कुछ नहीं रखा? और ये भाई कौन है जो जमाल को अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यारा है? सर वो यहीं कानपुर में आदर्श नगर में रहता है, वहाँ का पार्षद है वो। हिस्ट्री शीटर भी है सर वो। हिस्ट्री शीटर? इस एंगल से हमें कोई लीड मिल सकती है कुमार? इस्माइल जी। कमाल का इत्तेफाक है ना, इधर आदिल बेंगलुरु गया और उधर जमाल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम लिख दी। वही प्रॉपर्टी जिसके लिए कई बार झगड़ा भी हो चुका था। झगड़ा नहीं हुआ था, हाँ बहस जरूर हुई थी। और फिर जो चीज़ मेरी थी वो तो उसे वापस करनी थी। आप लोग समझे नहीं। दरअसल वो बुढ़ा मेरे बाप की नाजायज औलाद है और नाजायज तरीके से उसने सब कुछ हासिल किया था और फिर मैंने अपना जायज़ तरीके अपनाए हैं और जो चीज़ मेरी थी उसे वापस हासिल कर लिया। इसमें गलत क्या है? अभी तक आदिल के बारे में जितनी भी जानकारी मिली है उससे तो यही लगता है कि अगर सचमुच उसका मर्डर हुआ है तो मर्डर का मोटिव बहुत लोगों के पास है। माहिरा का बाप रोशन, आदिल का खुद का बाप, जबकि मर्डर करीम कबूल कर रहा है। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसका तो कुछ मोटिव भी नजर नहीं आ रहा है। पर जो भी हो, अब इन सब लोगों से साफ साफ बात करने का वक्त आ गया है। आप फिर आगे हमें परेशान करने। आखिर माजरा क्या है? हालत देखिए हमारी। परेशान लोगों को परेशान करने में मजा आता है। आपने आखिरी बार अपने बेटे को कब देखा था? वो जब वो इंटरव्यू के लिए जब वो गया था। उसकी कंपनी का नाम क्या है? किमाया फार्मा। हम इसी कंपनी को ज्वाइन किया था उसने बेंगलुरु में। झूठ बोल रहे हैं आप। हमने पता किया है, आपके बेटे ने ये कंपनी कभी ज्वाइन नहीं की। और हमने ये भी पता किया कि आप अपने बेटे के साथ स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट कि आपने अपने जवान बेटे को एक बार मार्केट में उसके दोस्तों के सामने पीटा था। मैंने वही किया जो एक जिम्मेदार बाप को करना चाहिए। मेरा लड़का मवालियों की तरह किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। किसी लड़की के साथ, या पर्टिकुलर किसी एक लड़की के साथ? वो जिस लड़की का ख्वाब देख रहा था वो हमारी बिरादरी की नहीं थी। मुझे लगा उसे सबक मिल गया होगा, लेकिन नहीं। वो जिस दिन इंटरव्यू के लिए निकला उसी दिन मैंने देखा कि वो अब भी उस लड़की के प्यार में पागल है। क्या आपको कुछ चाहिए क्या? क्या हुआ? ये क्या है? लो देखो, लव लेटर लिखा है तुम्हारे शहजादे ने, और वो भी उसी लड़की को जिसके लिए मैंने मना किया था कि हमारी बिरादरी की नहीं है। आने दो आज उसे। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आशिकी जिंदगी भर सर पे से उतर जाएगी। वो उस दिन ऐसा गया कि वापस ही नहीं लौटा। तो और क्या करता वो? कभी आपने उसे अपनी मर्जी से सांस तक लेने नहीं दी, इसलिए जैसे ही आजाद हुआ ना, उसने हमसे रिश्ते नाते सब तोड़ दिए और बेंगलुरु में अपनी नई दुनिया बना ली। अच्छा ही हुआ, कम से कम कोई तो खुश है। देखिए सर, ऑलमोस्ट 21 साल हो चुके हैं मुझे आदिल को देखे हुए। विशाल बता सकते हो जब आदिल आखिरी बार बेंगलुरु आया था तो वो तुम्हारे घर पे कब आया था? क्योंकि यहाँ उसने ये बताया कि जब वो इंटरव्यू देने बेंगलुरु गया था तो वो तुम्हारे यहाँ रुका था। मेरे घर रुका था? नहीं सर, वो तो कभी मेरे घर आया ही नहीं सर। और जब से मैंने कानपुर छोड़ा है मैं अभी तक उससे मिला ही नहीं हूँ सर।
तो ये कैसे पॉसिबल है? आप क्यों आदिल के बारे में बेवजह और बेतुके सवाल पूछ के हमें परेशान कर रहे हैं? परेशान तो हम भी हो रहे हैं, क्योंकि एक आदमी है जो हमारे सामने आकर खुद ये कबूल कर रहा है कि उसने 21 साल पहले आपके बेटे को मार के यहीं आदर्श नगर में गाड़ दिया। नहीं नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। रहीम साहब ने मुझसे कहा है कि आदिल बेंगलुरु में खुश है, अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी जी रहा है। ये सही नहीं है, और वो जो भी है ना, आपको बेवकूफ बना रहा है। नहीं, उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं। बुरे वक्त में वही हमारा सहारा बने थे, उन्होंने हमें राह दिखाई, नहीं तो 21 साल तक हम दोनों का आदिल के बगैर गुजारना नामुमकिन था। ऐसी कौन सी राह दिखाई उन्होंने आपको, और उनका क्या कहना है इस बारे में? उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि आदिल सही सलामत है। माशाअल्लाह, आदिल कितना खुश है। कैसी खानदानी खूबसूरत बीवी मिली है उसे, और आदिल का बेटा हूबहू आदिल के ही जैसा है। पर आज भी वो आपसे नाराज है। अगर फिर उसकी जिंदगी में आप आए तो उसकी खुशियों में खलल पैदा होगा। वो जहां है उसे वहीं रहने दो। जी हाँ, मैं ही माहिरा का बाबू। बोलिए क्या काम है? आदिल को तो जानते हैं ना आप, जिसे आपने 21 साल पहले अपनी बेटी माहिरा का वीडियो बनाते हुए पकड़ा था। हाँ याद है, उसको कैसे भूल सकता हूँ मैं। ओए, कौन है मैं? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ा। मेरी बेटी के उसमें क्या कर रहा था तू? तो फिर आपने अपनी धमकी को सच साबित कर दिया और आदिल को जान से मार दिया है ना? मैं तो उसको उसी दिन मार देता अगर वो बचकर नहीं भागता। आपकी बेटी माहिरा कहाँ अभी? मेरी बेटी माहिरा 1 साल पहले रुखसत हो गई है। हम इतने में ही सब्र करके खुश थे कि आदिल जहां है खुश है, और आज आप बता रहे हैं कि 21 साल पहले किसी करीम नाम के इंसान ने आदिल का कत्ल कर दिया। कौन है ये करीम? फोटो देखो, ये है करीम। ये उसकी अभी की फोटो है, और ये 20 साल पहले की फोटो है। जानते हैं आप इसे? आई, हटो पीछे। पीछे हटो। सर ये कंकाल, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा इस कहानी में। आदिल माहिरा को लेकर अपसेस था, और फिर माहिरा से अपना बदला लेकर वो बेंगलुरु शिफ्ट होना चाहता था। फिर जबकि कोई और भी था जो आदिल से ऑब्सेस था, और जो नहीं चाहता था कि आदिल कानपुर छोड़कर बेंगलुरु जाए। इक्कीस साल पहले उस दिन करीम ने आदिल को यहीं बुलाया था। बैंगलोर? तू मुझे छोड़ के बैंगलोर जा रहा है? और हमारा रिश्ता? रिश्ता? कौन सी दुनिया में है तू? देख, जो था वो यहीं तक था, और इसके आगे कुछ नहीं होगा। और तू जानता नहीं है मेरे अब्बू को? मुझसे प्यार करने से पहले अपने अब्बू की याद नहीं आई? देख करीम, जज्बाती मत हो और गले मत पड़। तुझे भी पता है मुझे लड़का लड़की दोनों में इंटरेस्ट है, लेकिन आज न कल मुझे भी तो घर बसाना है, शादी करनी है। तुझे भी पहले से पता है कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ तुझ में। मैं प्यार करता हूँ तुझसे। छोड़ यार। लेकिन अब प्यार से ज्यादा ना नफरत है तुझसे। तो अच्छी बात है ना, तुझे भूलने में आसानी होगी। यार करीम, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है तू? तू मुझे छोड़ के जाएगा? तू मुझे छोड़ के जाएगा? जा, जा छोड़ के जा रहा। करीम जा। करीम ये क्या कर रहा है? जा करीम। करीम आदिल रुक। अपने प्लान को अंजाम देने के बाद आदिल के अम्मी और अब्बू और आदिल के दोस्तों को जो कॉल्स गए थे आदिल की तरफ से, वो सारे कॉल्स करीम ने किए थे। उसने सबको विश्वास दिला दिया था कि आदिल बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है और सब ठीक है।
लेकिन आदिल मरने के बाद भी उसको हॉन्ट करता रहा। आइडेंटिटी क्राइसिस, डिप्रेशन, गिल्ट और डर, इन सब ने मिलकर करीम को दिमागी रूप से इतना बीमार कर दिया कि उसको हर जगह आदिल ही दिखाई देने लगा। करीम का जुर्म उसे सताने लगा, और वो भी इतना कि जो जुर्म उसने 21 साल पहले किया था, 21 साल बाद उसी जुर्म को उसने खुद सामने से आकर कबूल किया। क्यों? जब इतने साल नहीं कबूला तो अब क्यों? हम इसी भरम में खुश थे कि हमारा बेटा कहीं पर है अपने परिवार के साथ, और इसी भरम में हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते, लेकिन तूने हमसे हमारा ये भरम भी झेल लिया है। करीम के छलावे और काजी के बहकावे के बावजूद आदिल के माता पिता को यह एहसास था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, पर फिर भी उन्होंने इस झूठ और इस पर भ्रम पैदा करने वाली कहानी पर विश्वास किया, क्योंकि भ्रम ही सही, पर यह उनको जिंदा रहने में मदद दे रहा था। वो ये जानना ही नहीं चाहते थे कि उनका बेटा 21 साल से है कहां, ये क्या हुआ है उसके साथ, वो है भी या नहीं, क्योंकि जिस दिन उसका ना होना सुनिश्चित हो जाता, ये झूठ ही सही, भ्रम ही सही, उनकी ये उम्मीद हमेशा हमेशा के लिए टूट जाती कि उनका बेटा कभी घर वापस नहीं आएगा। जय हिंद।